और मुक्ति मिला। ऐसे पावन कथाओं का आप श्रवण कराइए। संसार में कौन कौन प्राणी इस भागवत कथा को सुनकर परम पवित्र हो गए। तब सनकादिक ऋषि ने कहा, ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा च दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्नि कुटिलाश्च कामिनी सप्ताह ज्ञानयज्ञो कलो पुनन्ति ते। तब सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी को, हे नारद जी, इस भागवत कथा को तो जिंदगी भर जो प्राणी पाप कर्म किया है, ऐसे असहनीय पाप किया है, इस संसार में बड़े बड़े पाप हैं जिसको नहीं करना चाहिए, ऐसे पापाचारी व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर मोक्ष का प्राप्त किया है। आइए मैं आपको एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी को सनकादिक ऋषि कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुं तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतमात्रे सुनिष्णातो द्वितीयैव भास्करः। सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, इस भागवत महापुराण में कई श्रोता हैं। कभी तो सूत जी सनकादिक ऋषि 18,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। इसी कथा को सनकादिक ऋषि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं और आगे इसी कथा को मैत्रेय जी विदुर जी को कथा श्रवण कराएंगे। आगे की कथा आएगी। नारद जी को सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था और वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम आत्मदेव था और उनकी परम सुंदरी एक स्त्री थी। वह ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, सूर्य के प्रकाश के समान उसका ज्ञान था। परंतु उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। सुंदर तो बहुत ही सुंदरी थी, परंतु उनका मन सुंदर नहीं था। वह हमेशा लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से पास पड़ोस से करते रहती थी और एक दूसरे का चुगल निंदा ईर्ष्या ऐसे उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। आत्मदेव के घर में किसी प्रकार का कोई चीज का कमी नहीं था। वह संपन्न था, उनके भंडार में सोना चांदी समस्त धन संपत्ति परिपूर्ण था। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण का एक नियम था, वे भिक्षा मांग कर वे अपना भोजन करते थे। आत्मदेव के यहाँ एक भी संतान नहीं था, धन तो परिपूर्ण था, परंतु उनका एक भी संतान नहीं था। अगर हमारे गृहस्थ जीवन में भी घर में बहुत सारा धन संपत्ति है, हमारा ऊंचा मकान है, 2 छत का बिल्डिंग है, हमारे पास समस्त साधन गाड़ी मोटरसाइकिल आदि आदि तमाम जो ये लौकिक सुख का जो संपत्ति है वह भरा हुआ है, परंतु हमारे गृहस्थ में एक संतान नहीं है, तो वह गृहस्थ जीवन शोभा नहीं देता है। आत्मदेव बहुत प्रयत्न किए कि हमारे यहाँ एक पुत्र कम से कम हो जाए इस कुल का दीपक जलाने के लिए। आत्मदेव गाय भी पालते थे, परंतु उनके बछड़े नहीं होते थे। सुंदर बगीचा था, सुंदर पेड़ था, परंतु वह पेड़ में फूल ना फल नहीं लगते थे। अगर एक सुंदर आम का पेड़ है, यदि उसमें फल ना लगे तो उस आम का
वृक्ष का महत्व घट जाता है। उसी प्रकार से आत्मदेव के यहाँ एक संतान नहीं था, बड़ा ग्लानि हुआ उनको। एक दिन आत्मदेव विचार किए मन में, क्योंकि उनकी पत्नी तो कभी संतुष्टि रहती ही नहीं थी और उनके पति को आत्मदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। आत्मदेव को बड़ा ग्लानि हुआ और वे आत्महत्या करने के मन से ऐसा विचार आया और उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते घनघोर जंगल में गए, एक नदी मिला। गर्मी का दिन था, संध्या का समय हो गया था, सूर्य ढलने की ओर जा रही थी। उसी समय आत्मदेव को बड़ा प्यास लगा था। उस सरोवर, उस नदी में गए और आचमन किए, जल पिए और जल पीने के बाद वे सोचने लगे कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। सामने पेड़ वृक्ष सब लगे हुए थे। वे सोचने लगे कि मैं फांसी लगा लूं या इस गहरी नदी में मैं डूब कर मर जाऊं। ऐसे मन में वे तर्क कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि उसी समय उस नदी के तट में एक सन्यासी आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वह सन्यासी को देखकर वह आत्मदेव जी जो ब्राह्मण थे वे उठकर खड़े हो गए और वह सन्यासी के पास गए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। और दंडवत प्रणाम करने के बाद वह खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेकर वह रोने लगे और उनका मुख उदास हो गया। तब वह सन्यासी, क्योंकि संत का हृदय मक्खन के समान होता है, वे दूसरे के दुख को देखकर वे दुखी हो जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवा नीत समान, नवा नीत समान, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत आत्मदेव को देखकर उनका हृदय पिघल गया। संत तो दूसरों को सुख देने के लिए वे दुख भोगते हैं। जिस प्रकार से एक सन होता है, बड़े बुजुर्ग लोग जानेंगे, वह सन जो पौधा होता है वह रस्सी का काम आता है और उस सन को हमको रस्सी बनाना है तो उसके पेड़ को काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको नदी में या तालाब में उसको डुबो दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है। तब उसको नदी से 15-20 दिन के बाद उसको बाहर निकालते हैं और रस्सी बनाते हैं और हम सब उसका उपयोग करते हैं। तो वह सन को काट दिया गया। कितने वे समाज को सुख देने के लिए उन्होंने अपना जीवन को सर्वस्व कर दिया। ठीक उसी प्रकार से संत होते हैं सजनों। वह सन्यासी को दया आ गई और वे पूछने लगे, कथम रोदी सविप्रह त्वं काते चिंता बलिर्यसि वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य
लगे सन्यासी ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार से क्यों दुखी हो और आपका मुख इस प्रकार से क्यों मुरझाया है? आप तो बड़े ज्ञानी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु आप इस प्रकार से दुखी और उदास और क्यों रो रहे हो? तब वह आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, किम ब्रह्मीरिषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजता स्वयं कवोष्णमुपभुजन्ते दिग्जीवं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाविना दिग्धनं जानपतस्य दिग्कुलं संसति विनः। ब्राह्मण कहने लगे, सन्यासी जी, पूर्व जन्म के पाप के कारण मैं दुख भोग रहा हूँ। मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं इस प्राण को त्याग देना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई उपाय है तो बतलाइए, नहीं तो मैं आपके ही चरण को पकड़कर आत्महत्या कर लूंगा। वह सन्यासी को बड़ा दया आया और उन्होंने कहने लगे कि यह मनुष्य तन तो भगवान की अति कृपा हुआ है, तब तुम्हें भगवान कृपा करके यह मनुष्य तन मिला है और तुम इस शरीर को त्यागना चाहते हो। आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है। कबहू ककारी करो